बात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। सैया हमार हो अखियों से गोली मारे, सैया हमार हो अखियों से गोली। क्या बात है बाबूजी, आप उदास लग रहे हैं? बाबूजी क्या बात है? नंदू पुत्र, आपसी रिश्तों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। किसके रिश्तों की बात कर रहे हैं? अरे पति पत्नी की रिश्तों की बात कर रहा हूं। आप बिना कमाल करते हैं, जासूसी करते करते पति पत्नी के रिश्तों पर भी शक करने लगे। तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये अचानक पति पत्नी के रिश्तों के बारे में क्यों बात करने लगे? बताइए ना बाबूजी। अब क्या बताऊं? जा तू अपना काम कर। सीधी बात तो आप करते ही नहीं हैं, हमेशा वही जासूसी वाला स्टाइल। पर बात क्या है बाबूजी, आपका सीरियस मूड देखकर मुझको लगता है कि जरूर कोई ना कोई बात है। नंदू पुत्र, तू मानेगा तो नहीं? चला बैठ। पंजाब से पुलिस इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह का फोन आया सी। उन्होंने ट्रिपल मर्डर की कहानी सुनाई, तब से मेरा दिमाग खराब है। ट्रिपल मर्डर? मतलब 3 खून? वो कैसे बाबूजी? अब बिना कारण के तो क्राइम होता नहीं पुत्र, कारण बना क्राइम हुआ। ट्रिपल मर्डर के बारे में इंस्पेक्टर अमरिंदर के अनुसार, भाटिया, संजू जिस इलाके में रहता था ना, वहां के सारे मुखबिरों को खबर कर दो। बच के निकलना नहीं चाहिए। चोपड़ा। हाँ जी सर। संजू केस वाली फाइल लिया। लेके आया सर। हेलो, इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह बोल रहा हूँ। मैं सुरेंद्र बंसल बोल रहा हूँ सर। हाजी पाजी बोलो। सर, किसी ने मेरे घर में घुसकर, अरे पाजी आप तो रोने लग गए, बात की है? मेरे घर में घुसकर मर्डर कर दिया सर। मर्डर कर दिया? क्या मतलब सर, मर्डर हो गया। और बात तो एक ही है, मरने वाला कौन था? तीन लोगों का मर्डर हुआ है। 3 लोगों का मर्डर हुआ है? सर, कातिल ने मेरी माँ गायत्री, धर्मपत्नी रागिनी और पड़ोसन सतविंदर का मर्डर किया है। आप घबराओ मत, हम अभी आते हैं। चोपड़ा, गाड़ी निकाल। जी साहब।
ये सुरेंद्र बंसल कौन है? जी सर, मैं हूँ मर्डर कितने हुआ है? अंदर। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, आप लोग बाहर चलिए। तुम लोग अपना काम चालू करो। चोपड़ा, ट्रिपल मर्डर केस है, बारीकी से चेक करो। एक गोली का निशान वहां पे भी, ये निशान साफ बता रहा है गोली वहां से चलाई गई। गोली का स्पॉट ये होना चाहिए, गोली इस स्पॉट से चलाई गई होगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है सर। बंसल जी, जी सर। सबसे पहले किसने नोटिस किया? सर कुछ पता नहीं, जब मैं आया तो बस मैंने यही देखा। किसी और ने आवाज सुनी? सर मुझे कुछ भी नहीं पता इस पर। आप लोगों ने कुछ देखा? आप लोग कहाँ थे वहाँ पे? हम लोग ट्यूशन गए थे। ओके। बंसल जी, आप उस समय कहाँ थे? मैं तो ऑफिस में था इंस्पेक्टर साहब। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक वेट कीजिए। जी सर। वैसे बंसल साहब, कोई कीमती सामान गायब हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। अगर सामान चला गया होता तो कम से कम मेरी मम्मी, मेरी पत्नी और सतिंदर जी तो बच जाते। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। विजेंद्र, चोपड़ा, सारी लाशों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ जी। छेत्री। हाँ जी। बंसल साहब, थोड़े बयान और रिपोर्ट विच बड़ा फर्क है, खास तौर से टाइमिंग का। टाइमिंग का? हाँ जी, और क्यों फर्क है जरा डिटेल में बता दो। फर्क कैसे हो सकता है सर जी? वो तो मैं नहीं जानता, आपको ही पता होगा। सर जी मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है? देख, पुलिस को बेवकूफ समझता है। सर जी मैं तो बस तूने जो अपनी कोठी पे मर्डर होने का टाइमिंग हमें बताया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के टाइमिंग से मैच नहीं होता। पुलिस को बरगलाने के लिए तूने जानबूझकर झूठ बोला। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ताकि पुलिस को तुझ पे शक ना हो। सर जी मेरे घर में 3 मौतें हुई और अरे बंसल, लेक्चर ना दे। असी भी जानते हैं मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार तो तू ही है। सर जी ये पुलिस की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस की नहीं करके तेरा बयान तुझे फंसा रहा है, समझा? पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में अच्छी गल नहीं है। चोपड़ा जी सर। इसकी खातिरदारी का इंतजाम करो। पर एक गल है, तू आदमी बड़ा गंदा है। जिस माँ ने तुझे जनेया तूने उसे ही मरवा दिया। नहीं सर जी मैंने उन्हें मारने के लिए नहीं। चल अब जरा डिटेल में बता दे, क्या किया? सर जी मैं ही 3 कत्लों का जिम्मेदार हूँ। और क्यों किया? मैं अपनी पत्नी रागनी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्यों छुटकारा पाना चाहता था अपनी बीवी से?
इंस्पेक्टर अमरिंदर के अनुसार सुरेंद्र बंसल अपनी कंपनी की अकाउंटेंट नीलम उर्फ रानी से प्यार करता था। मेरी जान, जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, जी करता है घर ही ना जाओ। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगे? बस यहीं ऑफिस में रहो। तुम मेरी बाहों में, मैं तुम्हारी बाहों में, और हम दोनों बस यूं ही प्यार करते रहे। अच्छा, लो, फिर आ गई मैं तुम्हारी बाहों में। अरे मेरी जान, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं अपनी जान छिड़कता हूँ। छोड़ो भी, काम करना है। अरे मेरी जान, काम ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और सच कहूँ तो तुम इस कंपनी के बॉस की गर्लफ्रेंड हो। हाँ? अरे प्यार ही तो करने दो। अरे मेरी जान, ओहो, देखो भूल गया, तुम्हारे प्यार में इतना खो जाता हूँ ना, सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या भूल गए? जानना चाहोगी? दरअसल मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा सरप्राइज जो मैंने अपनी वाइफ तक को नहीं दिया। हाँ? क्या? अगर यकीन नहीं होता तो चलो दिखा देता हूँ। चलो। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतनी बड़ी कोठी गिफ्ट की। नाउ आई बिलीव कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। प्यार तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं तो तुम पर अपनी जान दे सकता हूँ। सच्ची? ओके। सच कहूँ तो एक कोठी क्या, इस तरह की मैं कई कोठियाँ तुम्हें दे सकता हूँ। मैं और रानी उस कोठी में बड़े प्यार से रहने लगे। हम अपनी प्यार भरी जिंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। पता नहीं कैसे मेरी पत्नी रागनी को हमारे बारे में पता चल गया। सुनो, क्या चल रहा है बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं चल रहा, कितनी बार बोलूं, कुछ नहीं चल रहा है। मुझे सब पता है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि कुछ नहीं चल रहा। अपने बच्चों की कसम खाओ।
रागिनी। जी मम्मी जी। ला प्याज मैनू दे, मैं काटती हूँ। नहीं मम्मी तेरी जी। आंखों से आंसू आ रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मैं काट लूंगी। अरे ला पुत्र, दे दे, मैं काटती हूँ। और तू ऐसा कर, सुरिंदर पुत्र को कढ़ी बहुत पसंद है, और जाकर किचन में कढ़ी बना दे, जा। मम्मी जी पसंद तो है उनको, लेकिन आपको पता है आज हम जो करके आए हैं वो कितने गुस्से में रहेंगे। और उस कमी ने पता नहीं क्या क्या मिर्च मसाला लगा के उनको बताया होगा। मिर्च मसाला लगा के बताया होगा और तू चुप रहेगी? तू कुछ नहीं बोलेगी है? अरे वो तेरा हक मार रही है और तू उससे डर रही है। मम्मी जी, मेरी जगह पे आप होती तो आप क्या करती? वही ना जो मैं कर रही हूँ। कभी नहीं। अरे मैं उस डाइंदा सर फोड़ देती। मम्मी जी, डरना पड़ता है, क्या करूँ, औरत हूँ ना। कहना छोटी गल है, लेकिन कर पाना बड़ी बात है। वो सारे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तब मैं बोलती हूँ। मम्मी जी, मैं दुखी हो गई हूँ। तो तू डरती रहे जिंदगी भर। जा जहर खा के मर जा, उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। मैं क्या करा मम्मी जी, मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। मेरे बच्चों की फ्यूचर की टेंशन में मैं सारी रात भर नहीं सो पाती हूँ। पुत्र, मैं भी अच्छी तरह समझ रही हूँ। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक औरत पूरी जभी बनती है औरत जब वो अपने पति को पल्लू से बांध के रखती है। तुझे अपने पति को पल्लू से बांध के रखना है। देख तेरे बाबूजी, उनको मैं कैसे अपने पल्लू से बांध के रखती थी। कभी उन्होंने किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तू उसे प्यार दे, तेरे प्यार में कुछ कमी लगती है। नहीं मम्मी जी, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ उनका। बेटा एक बार उससे प्यार से तो पूछ के देख कि बात क्या है। पूछती तो हूँ मम्मी जी, लेकिन जब मुझे बताएं तब ना। क्या बताऊं? बताने लायक छोड़ा क्या है तूने? बोल क्यों गई थी वहां पर? मम्मी जी से नहीं, तुझसे पूछ रहा हूं मैं। मम्मी जी तुसी कमरे में जाओ, मैंने उससे गल करनी है। क्या गल करनी है? सवाल मत करो, अंदर जाओ मम्मी जी। तू मुझे हुक्म चलाएगा? क्यों गई थी तू? हाँ? क्यों गई? तेरी इतनी हो गई थी? मम्मी जी बीच में मत बोलो, आज फैसला हो के रहेगा। कैसा फैसला? या तो ये घर में रहेगी या फिर मैं। दोनों रहेंगे। एक ही रहेगा मम्मी जी, एक ही रहेगा। इसे रख लो, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी उसकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई है। हाँ ठीक है, चले जाओ। आपका इंतजार कर रही है ना वो बेशरम कमीनी। उसको मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। देख रागिनी, अगर उसका नाम एक बार भी तूने अपने मुंह से लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी देखिए, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप तो जानते हैं उसके आने के बाद मेरा कारोबार कितना बढ़ा है। आप दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे नजर मिलाने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ ठीक है, उसको लेके आ जाओ घर पे और घर पर बिठा लो। आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। लाऊंगा, उसे भी लेकर आऊंगा, और एक नहीं तीन लेकर आऊंगा। लेकिन पहले तेरे से पीछा तो छूटे। अगर मैं इतना पसंद नहीं हूं ना, तलाक ले लो मेरे से। मर जाना। तू की कह रहा है? अरे जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ मम्मी जी। अरे तंग आ चुका हूं इसी जिंदगी से। सुरिंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनाप शनाप बके जा रहा है? अरे शर्म नहीं आती तुझे? कहते अरे इसे समझाओ, मुझे नहीं, इसे समझाओ। गलती क्यों कर रहा है और समझाओ इसे। चल निकल जा यहाँ से, जा। नहीं मम्मी जी, आप इनको कुछ मत बोलिए। सुना? तेरी लाख बेशर्मी के बाद भी वो तेरी साइड ले रही है। चल डूब जा चुल्लू भर पानी में। मम्मी जी चुप। आज के बाद तलाक का शब्द जबान पे लाया ना तो अपनी माँ का बड़ा मुंह देखेगा, समझे? तलाक तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। नहीं रहने दीजिए मम्मी जी, आप उन पे ज्यादा गुस्सा करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और सारा गुस्सा मुझ पे ही निकालेंगे। लेकिन अभी गया कहाँ होगा ये? मम्मी जी जाएंगे कहाँ, वहीं गए होंगे। मुझे तो उनकी टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गलत ना कर ले। मम्मी जी तो चुप कर पुत्र, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो लौटकर घर ही आएगा वो।
उस दिन मैं निकला तो अगले दिन दोपहर में घर पहुंचा, ये सोच करके कि मम्मी जी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। लेकिन मेरे घर पहुंचते ही वो मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी कि सुरेंद्र, तू 2 बच्चों का बाप है, अगर तू नहीं सुधरा तो मैं तेरी सारी प्रॉपर्टी रागिनी के नाम कर दूंगी। मम्मी जी के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाया। उधर रानी के साथ मेरा रोज झगड़ा होने लगा शादी को लेकर। वो मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। और फिर एक दिन, देखो रानी, ये लंबा चौड़ा कारोबार, ये पेट्रोल पंप का धंधा मैं संभालता जरूर हूं, लेकिन सच कहूं तो मम्मी के आगे मजबूर हूं। क्यों? क्योंकि क्या क्या क्योंकि? हाँ, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब माँ से डर रहे हो? देखो रानी, तुम गलत समझ रही हो, सच में मजबूर हूं। अच्छा, तुम मजबूर हो? देखो, ये सब बातें बना के मुझे टालो मत, समझ में आया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और अब तुम ये। देखो रानी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रानी प्लीज जाओ मत, मेरी बात सुनो प्लीज। अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है? हाँ, तुमने जिंदगी खराब कर दी है मेरी। ऐसे मत बोलो रानी, प्लीज। देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ करता हूँ, जल्दी करूँगा कुछ। क्या करोगे? हाँ, फिर से कोई बड़ा सा गिफ्ट भेज दोगे और उसके बाद अपनी माँ और बीवी को भेज दोगे मुझसे लेने के लिए? देखो, मैं ना तुम्हारे गिफ्ट्स की भूखी नहीं हूँ, तुम्हारे प्यार की भूखी हूँ। शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे, और तुम। अगर ये चाहती तो अब तक लाखों की हेरा फेरी कर चुकी होती। सिग्नेचर की हुई चेकबुक भी इसी के पास रहती है, लेकिन इसने 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में सोच रहे थे? शादी करने की तो हिम्मत है नहीं, बस बेवकूफ़ बना रहे हो। पर ना, अब मैं और बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जल्दी फैसला करना पड़ेगा, वरना मैं कुछ करूँगी। रानी, मेरी रानी। ये रहा मेरा इक्का। है किसी में दम जो उठा ले हाथ? और ये मेरा। राकेश, अरे जल्दी आ। अरे सुरेंद्र पाजी है, मैं मिल के आता हूँ। अरे बिल्कुल जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। नमस्ते पाजी। नमस्ते नमस्ते। चल अंदर बैठ, जरूरी कॉल करनी है। कोई जरूरी काम है? हाँ, बहुत जरूरी काम है, अंदर बैठ। तो कपड़े तो चेंज कर लूं। अरे शादी में थोड़ी ना जाना तेरे को। चल अंदर बैठ, फटाफट आजा। एक बात बता राकेश, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें बेयकीनी की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कर सकता है तू मेरे लिए? जो आप कहो जी कर दूंगा। किसी की जान मारना हुआ तो जान मार दूंगा, तुसी हुक्म करो बस। मर्डर? मर्डर? क्या बात कर रहे हो पाजी? मर्डर मजाक है क्या? क्यों, अभी तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हो? वो तो मैं मजाक में बोला। वैसे सच कहूं तो मैं भी मजाक ही कर रहा था, देखना चाह रहा था तुम्हारे में कितनी हिम्मत है। हिम्मत तो बहुत है पाजी, तुसी कहकर तो देखो। अगर सच में किसी का मर्डर करना हो तो कर सकोगे? कर दूंगा। सोच लो। सोचना क्या है पाजी, अपना तो पुराना कारोबार ही यही था। आपकी बीवी और माताजी ने मेरी चोरी चकारी वाली आदत से परेशान होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। बहुत पुराना नौकर हूँ आपका। वैसे बात क्या है पाजी, बहुत सीरियस मूड में लग रहे हैं आप। बिल्कुल सही पहचाना राकेश तुमने। सोच रहा हूँ कि तुमसे कहूँ या रहने दो। मर्जी आपकी, यकीन हो तो कहिए, वरना मत कहिए। फैसला आपको लेना है, मुझे नहीं। फैसला ही तो नहीं ले पा रहा हूँ। आप फैसला लीजिए, तब तक मैं फ़ोन करके आता हूँ।
मर्डर करना है। मतलब आप सच कह रहे थे? क्यों, क्या हुआ? डर लग गया तुम्हें? देखो, मैं जानता हूं तुम बहुत मजे हुए खिलाड़ी हो। पाजी। बोल, करेगा कि नहीं करेगा? किसका? नाम बाद में बताऊंगा, पहले कीमत बताओ। 15 लाख। 15 लाख? राकेश, तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। पाजी, जिंदगी भी तो अनमोल होती है। मैंने तो सिर्फ 15 लाख ही मांगे। अब जान मारनी है तो लगता है हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं। बनेगी क्यों नहीं पाजी? आप कीमत दीजिए और नाम बताइए। नाम तो तभी बताऊंगा जब तुम सही कीमत बोलोगे। लेन देन की बात पूरी करो पहले। नहीं, आप पुराने जान पहचान वाले हैं, 1-2 कम दे दीजिएगा। 1-2 कम नहीं, पूरे 5 कम दूंगा। 10 में काम करना है तो बोलो। नहीं, ये तो बहुत कम है। इतने कम में तो पाजी। तो ठीक है, काम करता हूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे बात कर लूंगा। तुम जाओ। ओके, डन। क्या डन? काम हो जाएगा। देखो, काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को कानो कान ये खबर ना हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व। बेफिक्र रहो पाजी, जब किसी को मुझ पर शक होगा तभी बात आप पर आएगी। वैसे भी बड़ी सजा उसी को होती है जो मर्डर करता है। मैं अपना गला बचाऊंगा, आपका गला खुद ब खुद बचा रहेगा। एडवांस। एडवांस इकट्ठा ले लेना। बिना एडवांस के ऐसे कामों में कोई हाथ नहीं डालता पाजी। राकेश, ये तो एतबारी वाली बात है। लगता है तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। आप पर एतबार है पाजी, लेकिन जहां बात पैसों की आती है तो कमीना हो गया है तू। वो तो मैं पहले से हूँ। बड़ा खोटा धंधा है पाजी, जरा से भी इधर उधर हो जाए ना, बेड़ा गर्क। हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत बना। ये ले, तेरा 2 लाख रुपए एडवांस, बाकी का पैसा काम होने के बाद। बकरा कौन है पाजी जिसे हलाल होना है? बकरा नहीं है, बकरी है। बकरी? तेज नहीं, देख, ध्यान रहे, दीवारों को भी कान होते हैं। पाजी मैं डरता नहीं हूँ, डरता होता तो ऐसे काम नहीं करता। तुसी दसो। एक, अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। घर में जा, ठीक है? वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सबके तार काट ताकि तू पकड़ा ना जाए, ठीक है? फिर एक दिन तय कर, बंदूक ले मार्केट से। हाँ, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, केवल मेरी पत्नी को मारना है। समझ गया? जा। इतना बड़ा हो गया है, बैग तक संभालना नहीं आता है। सब काम अपनी मम्मी से करवा लिया करो। अरे अरे मंजीत, जल्दी चल, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। तुम लोगों ने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं किया? वो भी अपनी मम्मी से करवा लिया करो। अरे अरे जल्दी चल, चल चल। बाय मम्मी। बेटा, ट्यूशन से सीधे घर आना, रास्ते में कहीं खेलना नहीं। हाँ ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा। अरे राकेश, तुम? नमस्ते मैडम। नमस्ते। फिर से काम पे रख लिया क्या? अरे नहीं मैडम जी, मैं समझी शायद फिर से। मैं तो कहीं और काम करने लगा हूँ ना, सीसीटीवी कैमरे के शॉप पे। तो फिर वहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं, बस कैमरे लगाने जाते हैं जगह जगह। लेकिन यहाँ तो कोई कैमरा नहीं लगाना। अरे नहीं बेबी जी, बदलवाना है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। पाजी कह रहे थे कि पुराने कैमरे बदलवा देते हैं। लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे फालतू के पैसे खर्च करने से क्या फायदा है? ये तो मैं नहीं जानता बेबी जी। पाजी शॉप पे गए थे, उन्होंने भेजा तो मैं आ गया। अब नहीं लगवाना तो मैं चला जा रहा हूँ। अरे रुको, मम्मी जी, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगवा लेते हैं, आजकल कितना क्राइम हो रहा है। चलो, तुम ठीक समझती हो तो लगवा लो। अच्छा सुनो, नए वाले कैमरे लगा दो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लगाना। और चाय पियोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय पी के आया हूँ। अच्छा ठीक है, चाय नहीं पी रहे हो तो ठीक है, लेकिन काम अच्छा करना। अरे मैडम जी, पुराना नौकर हूँ यहाँ का, जो भी करूँगा बिल्कुल सही करूँगा, बिल्कुल परफेक्ट करूँगा। मैं पुराना वाला कैमरा देख के आऊँ? ठीक है, जाओ।
बोलो राकेश। हाँ सर, कल आपका कैमरा लग जाएगा। जो भी करना सावधानी से करना, संभल कर। ओए बलजीत पुत्र। हाँ जी पापा जी। बेटा मैंने तुम दोनों बच्चों के लिए 1 बजे के पिक्चर का शो बुक किया। अरे पापा जी, यू आर ग्रेट, लव यू पापा जी। इट्स ओके इट्स ओके। देख टिकट मेरे पास है, तू आकर ले ले, मुझे कहीं जाना है, ठीक है? कितने पापा जी? ओए पुत्र, तेरे को सारी बातें बतानी जरूरी है? सॉरी पापा जी, मैं आता हूँ। देख बेटा, अगर मैं नहीं रहा तो टिकट मेरी टेबल पर रहेगा, ठीक है? आकर ले लेना। ठीक है पुत्र, बाय, लव यू। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। असलियत और बनावटीपन में फर्क होता है, इतनी समझ है मुझे। खैर छोड़ो, ये जानना नहीं चाहोगी कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? क्यों? आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अपनी बीवी से और माँ से पिटवाने का इरादा है? ताने मार रही हो क्या? नहीं, हो सकता है ऐसा कोई डे स्पेशल होता हो आपके लिए। अब वो दिन कभी नहीं आएगा। क्यों? तलाक दे रहे हो अपनी बीवी को? नहीं। तो नहीं, वो मैं बस तुम्हें ड्रॉप करूंगा और घर चला जाऊंगा। इन्हीं बेकार की बातों के लिए बुलाया था? नहीं, एक्चुअली सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं या रहने दूं। अच्छा, अगर हवेली जैसा कुछ है ना तो प्लीज बता दो। अब भी नाराज हो क्या तुम? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तुम्हारी बीवी तो हूँ नहीं जो तुम मुझे बनाओगे। मैं तो वो हूँ ना तुम्हारे लिए, टाइम पास। रानी, मैंने कभी भी तुम्हें टाइम पास नहीं समझा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भूल जाओ उन सारी बातों को। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? हाँ, तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? गोली मार देता। तो वही नहीं कर सकती हूँ ना मैं। एक तुम्हारी माँ है और एक तुम्हारी बीवी, इसलिए बस गुस्सा करके ही सब्र कर लो। नाराजगी है भी ना तो उसे थूक दो। अब समझो टाइम आ गया, सब ठीक कर दूंगा मैं चलती हूँ। रानी प्लीज। अच्छा लास्ट टाइम, रियली लव यू रानी। सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे मेरी जान। आगे आगे देखो होता है क्या। अरे सतविंदर, खा खा के कितनी मोटी हो रही है। अरे तेरी उम्र भी निकली जा रही है, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेती? अरे मम्मी जी, आप भी किसकी बात कर रहे हैं? ये सतविंदर कौर है, मोटी आसामी ढूंढ रही है। बोरियां भर के नोट लेगी फिर करेगी। हेलो, बोरियां भर के? बोरियों में भला कितनी नोटें आएगी? मैं तो पूरा ट्रक लूंगी, ट्रक। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। तेजी, अगर इतनी ही जल्दी है तो तू अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, क्यों नहीं? राकेश, ये तू क्या कर रहा है? तूने मेरी माँ को मार दिया। अरे भैया, तूने क्या किया? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं।
अपनी रागनी को मरवाना चाहता था, लेकिन राकेश ने मेरी मम्मी जी और सतविंदर को भी मार दिया। भाई बंद कर ये ड्रामा। रोना ही था तो क्यों मरवाया अपनी कोटी को? चोपड़ा, हाँ जी सर। डाल इसे हवालात में। जी साहब जी। चलिए। पुलिस इंस्पेक्टर अमरिंदर के मुताबिक सुरेंद्र को अपने किए पर काफी पछतावा है। अब पाछे पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सुरेंद्र को अपने किए कर्मों की सजा मिली। काल कोठरी उसका मुकद्दर बन गई। गुनाह करने से पहले अगर एक बार भी उसने अपने बच्चों के बारे में विचार किया होता तो ये तीनों हत्याएं ना होती। दोस्तों, इश्क का भूत जब सिर चढ़कर बोलता है तब अपराध का जन्म होता है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून उसे दबोच ही लेता है। अपराध ना हो, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। इस चेतावनी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और रहें सचेत, सतर्क और रहें प्यार में सावधान।